ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा, और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं आज यानी कि मंगलवार 14 मई 14 मई के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट है, और यह स्पॉट का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, और मंगलवार 14 मई के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। और उसी के साथ, जैसा कि हमने आप लोगों के साथ वादा किया था कि हमारे छोटे रिटेल ट्रेडर बहन भाइयों के लिए केएनपी टीम ला रही है एक नया चैलेंज, जो कि होगा 50 ट्रेड चैलेंज, यानी कि 50 ट्रेड आपके साथ शेयर की जाएंगी, और देखेंगे कि 50 ट्रेड के बाद आप क्या क्या सीखते हैं और कितना आपका पैसा बनता है। हमारा जीपीएस बैच है जिसमें बहुत सारे लोग हमारे साथ ज्वाइन करते हैं महीने दर महीने, जिसमें हम आपका 20 से 25% प्रॉफिट बनाने की क्षमता रखते हैं महीने दर महीने। लॉस भी होंगे तो रिकवर भी होगा, मगर दोस्तों ये है एक चैलेंज, इसको चैलेंज की तरीके से लीजिएगा। बहुत से लोगों का सवाल है कि इसमें मिनिमम अमाउंट कितना लगाना है, आपके ऊपर है। आप एक 5000 जैसी मामूली सी रकम के साथ भी इस चैलेंज को शुरू कर सकते हैं, और ये चैलेंज हम आप लोगों के साथ हमारे एक पेड सर्विसेज की रजिस्ट्रेशन फीस है। देखिए, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारे आपसे चार्ज ले रहे हैं, एक रजिस्ट्रेशन फी है, ताकि आपको हम सिखाएंगे हर ट्रेड में, हम आपको बताएंगे कि इसके पीछे का एनालिसिस क्या है, आपके साथ वो लिख कर आएगा कि इस ट्रेड को लेने का लॉजिक क्या है, मन कर रहा है, लग रहा है, ऐसी सभी दुविधाओं से आपको दूर करना है। एक सही टेक्निकल, सही साइकोलॉजिकल एनालिसिस के साथ ही आपके साथ ट्रेड शेयर किया जाएगा विद एसएल, विद टारगेट, ताकि आप समझें कि आप भी कैसे 50 ट्रेड के बाद एक सही ट्रेडर बनने की क्षमता रख सकते हैं। तो इसलिए फटाफट कल से शुरू होने वाला है, और आज ही बहुत से लोगों ने, जैसे हमने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसकी अनाउंसमेंट करी, आज ही बहुत से लोगों ने इसको रजिस्टर करा, तो आपका वेलकम है। मगर बिना देरी करे बाकी लोग जो करना चाहते हैं फटाफट करें, क्योंकि इसकी डेट, हम जैसे ही रजिस्ट्रेशन हमारी कंप्लीट होगी, हमारी सीट्स फुल होंगी, हम इसको बंद कर देंगे। तो बिना देरी करें 999 रुपए में रजिस्टर करें, और आपके ऊपर है छोटे रिटेल ट्रेडर बहन भाइयों का जो 5000 से लेके 1 लाख तक रुपए के साथ ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये हमारी चैलेंज है। उसके अलावा अगर आप हमारे जीपीएस बैच में ज्वाइन करेंगे जून के लिए, तो उसकी रजिस्ट्रेशन अभी हमने स्टार्ट नहीं करी है, तो उसके लिए आप इंतजार कीजिए। चलिए, अब मंगलवार 14 मई में निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार वो समझते हैं। देखिए, एक ट्रेंड तो आप देख के समझ ही रहे, लगातार पिछले हफ्ते हम गिरावट देख रहे थे बाजार के अंदर, यानी कि ट्रेंड होता था उल्टी डायरेक्शन में, यानी कि नीचे गिरते हुए, और अब ट्रेंड हमें धीरे धीरे अपसाइड में जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल कल सोमवार को एक बड़ी अच्छी रिकवरी के बाद निफ्टी क्लोज हुआ था 22,104 के लेवल पे, 22,104, और आज बाजार की जो ओपनिंग थी
छोटी सी बिल्कुल फ्लैट थी गैप अप ओपनिंग 9 पॉइंट की बढ़त के साथ, इसको हम ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग भी बोल सकते हैं। आप चार्ट पे भी देखेंगे 9 पॉइंट की बढ़त के साथ बाजार ओपन होता है 22,113 के लेवल पे, 22,113, और वहीं से बाजार में आती है एक शानदार तेजी पहले ही 5 मिनट में, और बाजार एक अच्छे खासे लेवल यानी कि 22,150 जो कि बाजार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, कल भी बताया था, उसको ब्रेक करा मगर सस्टेन नहीं कर पाए। और यही हम कहते हैं 5 मिनट इंतजार करना है, रनिंग कैंडल में बिल्कुल भी वेट नहीं करना, आपको कैंडल को क्लोज होने देना है। और अगले ही कैंडल में बाजार ने वापस से उसी सपोर्ट को जो 22,150 थी उसको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट किया और बाजार नीचे आया, और नीचे आया बाजार 10:10 पे, और वो था बाजार का डे लो 22,021 के लेवल, 22,081, यानी कि थोड़ी थोड़ी कमजोरी। जैसे ही बाजार ने कल की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी उससे नीचे गया, तब बाजार में क्लोजिंग के वक्त क्लोजिंग के लेवल के नीचे एक थोड़ी सी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, डर का माहौल देखने को मिला, और वहां से जो बाजार ने तेजी दिखाई। अगर इस लेवल पे अगर आपने पुट एंट्री करी तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखिए बाजार ने कल एक रिवर्सल के संकेत दिखाए, आज उसको बरकरार रखने की कोशिश की, बस ऊपरी स्तर पे आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, और इसी तरीके से बाजार धीरे धीरे करके वापस जाएगा। और कल तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी सुबह 11 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही एनडीटीवी को जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया, और वो कल के 11 बजे नहीं था दोस्तों, वो 1-2 दिन पहले की रिकॉर्डिंग थी, शायद वीकेंड की रिकॉर्डिंग होगी, और उसको लाइव टेलीकास्ट किया गया, एक्सक्लूसिव इसका टेलीकास्ट किया गया 11 बजे कल रनिंग मार्केट में। उसके बाद आपने तेजी देखी बाजार के अंदर, क्योंकि बाजार को एक उत्साह और बाजार को एक उम्मीद जागी जब हमारे होम मिनिस्टर साहब ने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीजों के ऊपर बोला। आप बाकी समझदार हैं, इसीलिए हमने अमित शाह जी की फोटो लगाई थी लगातार 2 दिन से, आपको बताया भी था वीकेंड पे कि बाजार गिर क्यों रहा है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत से ऑपरेटर को मानना था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से रिटेल ट्रेडर पिछले हफ्ते बहुत बड़े बड़े लॉस लेकर गए हैं बाजार से। डे लो के बाद क्या हुआ, डे लो के बाद बाजार ने एक अच्छी तेजी दिखाई, मगर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। आप देखेंगे हम हमेशा बताते हैं कि बाजार चढ़ता है तो सीढ़ियों की चाल से और गिरता है तो लिफ्ट की स्पीड से, तो उसी तरीके से बाजार ने एक तेजी दिखाई और बाजार पहुंचता है अपने सारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए। पहले तो 22,150 को बनाता है इंपॉर्टेंट सपोर्ट, फिर 22,200 के लेवल को ब्रेक करता है, उसको रीटेस्ट करता है दोबारा से 1:20 पे, और वहां से 22,250 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करने में सफल हो पाता है, मगर वहां पे जाके दिखती है हमें प्रॉफिट बुकिंग। तो आज का जो डे हाई था वो था 22,270, 22,270। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 189 पॉइंट का, 189 का शानदार और बड़ा पॉइंट देखने को मिला निफ्टी के अंदर। और वहीं पे क्लोजिंग समझ लेते हैं 114 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग, लगातार 2 दिन से पॉजिटिव क्लोजिंग। ग्रीन कलर जो देखने में हम परेशान हो गए थे पिछले एक हफ्ते, वहां पर अब हमें हरा रंग फिर से बाजार में देखने को मिल रहा है, और 114 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग, और बाजार बंद हुआ 22,218 के लेवल पे। अब क्या होगा आगे, वो आगे के पार्ट में समझेंगे। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला हुआ है आपके सामने, स्पॉट का चार्ट है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम, कैंडलस्टिक पैटर्न, मंगलवार 14 मई के लिए। और वहीं पे निफ्टी बैंक में जो कल क्लोजिंग जो थी मंडे की, सोमवार की, एक अच्छे लेवल की बढ़त देखी थी हमने वहां पे एक नीचे के स्तर से, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट से हमने स्तर पे बाजार में तेजी देखी थी, और वो था 47,000 माफ करिएगा 46,800 के लेवल से। और कल बाजार बंद हुआ था 47,754, 47,754। और आज हमने अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट, पूरी वीडियो में देखिए नीचे नाम आता है उसपे, वहां पे भी आपको बताया था कि बाजार जैसे ही 47,780 के लेवल को ब्रेक करेगा, सस्टेन करेगा, तब आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और उसके बाद बाजार ने 47,930 तक के लेवल दिखाए। आज अच्छी तेजी 150 पॉइंट की निफ्टी बैंक में। आज के रनिंग में क्या दिक्कत है, कमेंट और लाइक नहीं करते, ये जरूर कीजिएगा। आज की ओपनिंग थी निफ्टी बैंक के अंदर एक हल्की सी गैप डाउन ओपनिंग, ऐसे फ्लैट ओपनिंग भी कह सकते हैं दोस्तों, सिर्फ 5 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग, यानी कि बाजार ओपन होता है कल की क्लोजिंग से 5 पॉइंट नीचे 47,754, 47,749, और वहीं से अगले ही 5 मिनट के अंदर बाजार में आती है एक शार्प रिकवरी, शार्प तेजी, बाउंस बैक जिसे हम कह सकते हैं, और वहां पे बाजार पहुंचता है 47,900 के लेवल को ब्रेक करके, मगर सस्टेन नहीं कर पाता। बस ये समझना बहुत जरूरी है बाजार में कि 5 मिनट की जो स्कैल्पिंग होती है ना, पहले 10-15 मिनट बाजार को समझने दीजिए, देखने दीजिए। हम आपको मना नहीं करते कि स्कैल्पिंग अच्छी बात नहीं है, स्कैल्पिंग भी बहुत अच्छी बात है, बट प्रॉब्लम क्या होती है, और खास तौर से मेरे रिटेल ट्रेडर जो बहन भाई हैं उनके लिए हम बताना चाहते हैं कि एनपीटी कि स्कैल्पिंग जो होती है वो बहुत ही फास्ट सिस्टम ही कर पाते हैं। आप अगर फोन में ट्रेड लगाएंगे, इतने में बाय और इतने में सेल लगाएंगे, आपने देखा होगा अधिकतर बार आपको लॉस ही होगा। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको कि अरे प्रॉफिट दिख रहा है, और जब तक आप करते हैं जब तक वो लॉस में आ चुका होता है।
कमेंट करके इस बात पे जरूर बताइएगा, क्योंकि ये जो होता है स्कैल्पिंग, ये करते हैं बड़े बड़े सिस्टम्स, बड़े बड़े सर्वर्स के साइड के सिस्टम, जो कि हम अपने जीपीएस बैच में यूज करते हैं जब हम करते हैं सपोर्ट को मैनेज। सपोर्ट में जब हम ट्रेड लेते हैं दोस्तों, तो हमारी क्वांटिटी होती है 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक क्वांटिटी हम खरीदने की क्षमता रखते हैं, और वो माइन्यूट सेकंड्स में बाइंग और सेलिंग को एग्जीक्यूट करता है। फोन पे आप नहीं कर पाएंगे, ये बात सच है। इसीलिए जीपीएस बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कीजिए। वो एक है उन ट्रेडर्स के लिए जो 1 लाख से ऊपर की अवधि के साथ ट्रेड करते हैं, मगर जो हमारा 50 ट्रेड चैलेंज है, 50 ट्रेड का चैलेंज हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस है 999 रुपए। व्हाट्सएप का नंबर है, इस पे हमने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे क्यूआर कोड भी शेयर किया है, आप उससे पेमेंट करके हमें स्क्रीनशॉट दें, ताकि फटाफट हम आपकी रजिस्ट्रेशन करते चले, और जैसे ही सीट फुल होगी हम बता देंगे। और उसके बाद हम बहुत जल्द 2-4 दिन में आपको डेट भी बताने वाले हैं कि तब से लेकर आपको ट्रेड, आपको एनालिसिस, और सबसे ज्यादा ट्रेड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनालिसिस। हर ट्रेड के पीछे का लॉजिक आपके साथ शेयर होगा, ताकि आप 50 ट्रेड के जब नोट्स बनाएंगे तो 51 ट्रेड पे या तो आप एक अच्छे सफल ट्रेडर बनेंगे, या आपको लगेगा कि ये सब बेकार है, मैं बंद कर देता हूं। यही दो चीजें होने वाली है, क्लियरली हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। चलिए, ओपनिंग के बाद बाजार में आती है बड़ी तेजी, बड़ी मूवमेंट, ऊपर और नीचे वोलेटाइल रहता है बाजार, और 10 बजे तक, मतलब कि 45 मिनट तक बाजार के अंदर जो वोलेटिलिटी थी वो बहुत स्ट्रांग थी, और बाजार पहुंचता है डे लो के लेवल पे, जो कि थे 47,608, 47,608, जो कि एक अच्छी खासी सपोर्ट का काम कर रहा है बाजार के लिए। हमने कल की वीडियो में भी आपको बताया था, और वहां से बाजार में आती है दोबारा से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप तेजी, और बाजार पहुंचता है तकरीबन दोपहर के 1 बजे अपने डे हाई के लेवल पे, जो कि थे 47,937। यहां पे एक बार लगा था कि बाजार 48,000 के लेवल को ब्रेक करेगा, मगर करने में असफल हुआ, और बाजार बंद हुआ, हाई लगाया 47,937 के लेवल पे। आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 329 पॉइंट का बड़ा गैप देखने को मिला, और क्योंकि कल है निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, तो उसकी वजह से भी बाजार का जो मूड माहौल था वो थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल था निफ्टी बैंक के अंदर। निफ्टी का आपने चार्ट देखा, बहुत ही एक लेवल पे काम कर रहा था, यानी कि तेजी दिखाई उसने, मगर धीरे धीरे रुका, फिर तेजी, फिर धीरे धीरे सपोर्ट को उसने, पहले रेजिस्टेंस को जैसे ही सपोर्ट में कन्वर्ट करता था, उसके बाद ज्यादा मोमेंटम वहां पे नहीं दिखाई। मगर निफ्टी बैंक का अगर आप चार्ट देखेंगे तो बड़ा वोलेटाइल रहा बाजार में, और 2 बजे के बाद बाजार में आती है फिर से एक ऊपरी स्तर से गिरावट, और बाजार गिरता है तकरीबन 250 पॉइंट के आसपास, यानी कि 47,920 के लेवल से आ जाता है 47,750, और फिर वापस वहीं से, माफ कीजिएगा, 150 पॉइंट की गिरावट, और फिर वापस से 47,900। तो देखिए वोलेटाइल कितना रहा निफ्टी बैंक। और कल है एक्सपायरी, तो ध्यान रखिएगा जो हम आपके साथ आज रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएंगे। 105 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग, लगातार 2 दिन से बढ़त के साथ बंद हो रहे हैं। अब उसका इंपैक्ट क्या होगा, क्या है बढ़त कामयाब रहेगी आगे भी, या कल एक्सपायरी के दिन कुछ बड़ा माहौल होने वाला है, उसके ऊपर ध्यान रखेंगे आगे के पार्ट में। तो बाजार बंद होता है 47,854, माफ कीजिएगा 47,859 के लेवल पे। अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी के, हम ये है निफ्टी फिन सर्विस का चार्ट, स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, मंगलवार 14 मई। और बिल्कुल चार्ट ऐसा लगता है जैसे बार बार बता रहे हैं कि बैंक निफ्टी का ही चार्ट है। हमें कई बार देखना भी पड़ता है कि हमारे जो एनालिस्ट हैं जो चार्ट और डेटा बनाते हैं, उन्होंने कहीं उसको रिप्लेस करना तो भूल नहीं गए हैं। तो वहां पर हम फिन निफ्टी की बात करते हैं। फिन निफ्टी की जो प्रीवियस एक्सपायरी, माफ कीजिएगा, सोमवार की जो क्लोजिंग थी वो थी 21,250, अच्छी बढ़त हमने फिन निफ्टी में भी देखी थी। कल सारे इंडेक्सेस के अंदर हमने अच्छी बढ़त देखी थी, चाहे वो निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप सब हो। और आज तो मिड कैप और स्मॉल कैप ने जो सेंचुरियां बनाई है, आपने देखा होगा कि मिड कैप 1% से ज्यादा बढ़त के साथ बंद हुआ, और स्मॉल कैप ने जो तेजी दिखाई है 2% की, वो दिखा रहा है कि बाजार फिर से एक नए लेवल पे जाने के लिए तैयार है। बस आपको सतर्क रह के बाजार में कारोबार करना है। अब तो होम मिनिस्टर साहब भी कह चुके हैं, जो समझदार है उन्हें पता है, और जो नहीं है वो अभी भी सोचते रहेंगे कि और नीचे गिरेगा तो ही एंट्री करेंगे। देखिए हर वक्त नीचे नहीं आता बाजार, नीचे आता है बहुत टाइम के बाद, पेशेंसली वहां तक वेट करेंगे तो पैसा बनाएंगे। और अब बहुत से लोग इंतजार करते रहेंगे कि कब बस एक बार और 1000 पॉइंट नीचे आएगा एक आध दिन में, तब हम एंट्री करेंगे, और वो हाथ मलते रहेंगे। ठीक है, अब आज की जो ओपनिंग थी फिन निफ्टी की, वो थी एक गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग, 3 पॉइंट की एक मामूली सी गिरावट के साथ, और बाजार ओपन होता है 21,247, ऑलमोस्ट उसी लेवल पे जहां पे हमारी सोमवार की क्लोजिंग थी। और क्योंकि आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी मंगलवार के दिन, तो वहां पे हमने फिन निफ्टी के अंदर काफी प्रेशर में बाजार को देखा, यानी कि बहुत देर तक बाजार 21,250 जो कल की क्लोजिंग थी उसके नीचे या उसके बिल्कुल सीमित दायरे के कारोबार में कारोबार करते हुए देखा गया।
ओपनिंग के बाद बाजार देता है पहले तो एक अच्छी तेजी और पहले ही 5 मिनट में बनाता है अपना आज का डे हाई का लेवल। डे हाई का लेवल था 21,318 और उसके बाद बाजार में आती है बड़ी गिरावट। देखिए शुरू के आधा घंटा 45 मिनट जैसा हमने अभी बताया स्कैल्पिंग के लिए बड़ा जबरदस्त होता है। अगर आपकी स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी और आपकी स्कैल्पिंग की स्किल्स बहुत स्ट्रांग है तो आप जरूर कारोबार कीजिए। ऐसा नहीं है कि केएनपी टीम नहीं करती, बिल्कुल करती है, मगर वहां पर आप केएनपी टीम या कोई भी आप देखेंगे कि जब आपके पास हाई स्पीड नेटवर्क, हाई स्पीड कंप्यूटर्स होते हैं तब तो आप इस तरह की ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, नहीं तो फोन पे करना बंद करने की कोशिश कीजिए दोस्तों, क्योंकि फोन पे जब आप करते हैं तो तकरीबन 1 मिनट लग जाता है बाय और सेल को एग्जीक्यूट करने में और तब तक तो आप देख सकते हैं बाजार में नंबर्स बहुत तेजी से मूव कर जाते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा इस बात पे। डे हाई के बाद बाजार पहुंचता है डे लो के लेवल पे जो कि लग चुके थे 9:55 पे। तो देखिए पहले ही 45 मिनट में बाजार ने डे हाई और डे लो के दोनों लेवल दिखाए आज फिन निफ्टी में और उसके बाद वो जो डे लो के लेवल थे वो थे 21,185 21,185 के लेवल, यानी कि 133 पॉइंट की बड़ी उथल पुथल हमने सिर्फ और सिर्फ 9:15 से लेके 10 बजे तक के बीच में देखी, यानी कि 45 मिनट के अंदर। और उसके बाद बाजार ने धीरे धीरे तेजी करने की कोशिश की और वापस से 21,300 के लेवल पे जाने की कोशिश की, मगर फेल रहा और वो वक्त था दोपहर के 1 बजे। उथल पुथल का माहौल पूरे दिन फिन निफ्टी में चला और उसका प्राइमरी रीजन एक ही था, क्योंकि एक्सपायरी का माहौल था, इसलिए बाजार ने इस तरह का आज कारोबार करा। क्लोजिंग समझ लेते हैं 5 पॉइंट की बढ़त के साथ, यानी कि देखिए निफ्टी भी तकरीबन सेंचुरी बना के बंद हुआ, बैंक निफ्टी भी सेंचुरी बना के बंद हुआ, बट फिन निफ्टी हुआ सिर्फ 5 पॉइंट की बढ़त के साथ 21,255। अच्छे संकेत की कल की क्लोजिंग के नीचे की क्लोजिंग नहीं थी। अब आगे क्या होगा वो आगे के पार्ट में समझते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे आने वाले बुधवार यानी कि 15 मई के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर खुला हुआ है और हम देख सकते हैं लगातार 3 दिन से, यानी कि शुक्रवार, सोमवार और मंगलवार से हम एक धीरे धीरे जो रिवर्सल गियर में लगे हैं, यानी कि अप ट्रेंड में जो बाजार आने लगा है। मोदी जी के एक न्यूज चैनल जो एनडीटीवी था वहां पे एक्सक्लूसिव न्यूज देने के बाद वहां से हमने तेजी का माहौल देखा है। एक और आपको हम एक सूचना देना चाहते हैं जो लोग नहीं देख पाते हैं। देखिए हमारे चैनल का नाम है टेलीग्राम पे नॉलेज एंड प्रॉफिट। ध्यान रखिएगा आज भी बहुत से लोग लगातार हमारे बताने के बावजूद जो फर्जी चैनल है, जो कि हमारा लोगो, हमारा नाम सब कुछ यूज करते हैं, और उनका नाम है मुनाफा ट्रेडिंग ऑफिशियल। ध्यान से सुनिएगा, मुनाफा ट्रेडिंग ऑफिशियल, जिसको चलाते हैं लोकेश मीणा नाम के एक व्यक्ति, और जो कहते हैं 5,000 रुपए डालिए 15,000 15 मिनट में ले जाइए। ऐसे विज्ञापन है उनके टेलीग्राम चैनल पे। 15,000 डालिए 50,000 लीजिए, 50,000 डालिए 15 मिनट में 1.5 लाख रुपए लीजिए। ऐसे धोखाधड़ी से बचें, बस हम आपको सतर्क करना चाहते हैं। हमारे चैनल का नाम है सिर्फ नॉलेज एंड प्रॉफिट। पूरी वीडियो में देखिए नीचे स्क्रीन पे उसका नाम आता है, अगर अभी नहीं आ रहा होगा तो जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे आएगा। डिस्क्रिप्शन में भी हमने डाल रखा है नाम, तो उसको ज्वाइन कीजिए, जहां पे हम वीडियो की डिटेल देते हैं, मार्केट आवर्स के बीच में ट्रेडिंग के लिए एनालिसिस बताते हैं, और वहां पर ही हमने शुरू आप लोगों के साथ बताया है कि हमारी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है किसकी, 50 ट्रेड चैलेंज। मई के मंथ में देखिए आपको पैसा डबल चैलेंज दिया था, पूरा किया, आप लोगों का पैसा भी बनाया। अब कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए में रजिस्ट्रेशन आपको करना है, और उसके बाद हम आपके साथ 50 ट्रेड शेयर करेंगे आने वाले दिनों में। और उन 50 ट्रेड में आप लोगों को सिर्फ ट्रेड नहीं, आपको बताने का हमारा होगा कि क्यों ये ट्रेड है, क्या इसके पीछे लॉजिक है, क्या एनालिसिस है और क्या साइकोलॉजी है। दोनों चीजें आपको बताने के लिए रहेंगे हम तैयार, ताकि आप सीखेंगे, नोट्स बनाएंगे और धीरे धीरे 50 ट्रेड के बाद आप एक अच्छे ट्रेडर बनने की क्षमता रख पाएंगे, जहां पे आप डिसिप्लिन, पेशेंस, बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो बिना देरी करे, क्योंकि बैच नहीं है ये सीट्स है, लिमिटेड सीट्स है, जीपीएस बैच नहीं है, ये डिफरेंट है जीपीएस बैच से, ये लिमिटेड सीट्स है। और इसलिए है बहुत से हमारे छोटे रिटेल ट्रेडर बहन भाई हमारे पास आए हैं जिन्होंने बताया कि वो कम पूंजी के साथ काम करते हैं, 5,000, 10,000, 50,000, तो जनरली वो हमारी जो फीस है जीपीएस बैच की उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। इसलिए केएनपी टीम ने इस महीने दोबारा से आप लोगों के साथ एक चैलेंज शुरू किया है 50 ट्रेड। तो व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, हमने आपके साथ अपना क्यूआर कोड, पेमेंट डिटेल सब कुछ शेयर कर रखा है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और अगर आपको नहीं है टेलीग्राम चैनल पे तो इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, हमारी टीम आपके साथ शेयर कर देगी। फटाफट आप उसमें 999 रुपए देके रजिस्टर करवाएं अपने आप को और 50 ट्रेड के चैलेंज का पार्ट बने। चलिए निफ्टी 50 कल यानी कि आने वाले बुधवार के लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस। बाजार फिलहाल एक रिवर्सल के माहौल में है, मगर अब बाजार पहुंचा है बिल्कुल अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, और ये वही लेवल है जहां से हमने पिछले हफ्ते बृहस्पतिवार को देखा था कि बाजार यहीं से रिकवरी करना चाहिए, बट वो नहीं कर पाया था। बृहस्पतिवार को पिछले
हफ्ते भी हमने देखा था बुधवार बृहस्पतिवार को कि बाजार ने एक बार कोशिश करी थी 22,250 के लेवल से ऊपर सस्टेन करने की, बट फेल हुआ था। मगर अब आप तैयार रहेंगे तो वो है रेजिस्टेंस सबसे पहले कल के लिए 22,280 बाजार के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस, यानी कि आज के डे हाई के ऑलमोस्ट के लेवल। जैसे ही बाजार इसे ब्रेक करेगा, सस्टेन करेगा, और ब्रेक कैसे करेगा, आज जो एफआईआई और डीआईआई की बिकवाली के आंकड़े आएंगे वो हम आपको बता ही देंगे। यूएस में आज है इन्फ्लेशन का डेटा, तो वहां पर भी नजर रखेंगे और उसका असर क्या होगा बाजार पे वो भी देखेंगे, क्योंकि यूएस के मार्केट बिल्कुल मामूली से कारोबार के साथ आज कारोबार कर रहा था फ्यूचर्स, अभी शाम तक क्या होगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और उसके बेसिस पे ये रेजिस्टेंस देखेंगे, या तो कल सपोर्ट बनेगा या ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 22,280 रहेगा रेजिस्टेंस, और ये ब्रेक होगा तो होगा एक शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ, अदरवाइज ये रेजिस्टेंस तब तक बना रहेगा। दूसरा रेजिस्टेंस 22,320। देखिए छोटे छोटे रेजिस्टेंस है, मगर ये सारे अहम रेजिस्टेंस, क्योंकि लगातार तेजी, लगातार गिरावट कभी भी बाजार के लिए अच्छी नहीं होती। बाजार को थोड़ा थोड़ा रुक के चलेगा तो ज्यादा संभल के रहेगा और फटाफट रैली दिखाएगा। जैसे हमने निफ्टी बैंक में आज देखा कि 15 मिनट के अंदर 300-300 पॉइंट का अप एंड डाउन हो रहा था, तो वो सही नहीं होता बाजार के लिए। तो दूसरा रेजिस्टेंस है 22,320 और तीसरा है 22,380। ये तीनों रेजिस्टेंस है फिलहाल कल निफ्टी के लिए। पॉजिटिव है, मगर आप थोड़ा सतर्क रहेंगे और बाजार में 350 के बाद 22,350 के बाद एक अच्छी रैली दिखेगी हमें 22,500 तक, ये भी आप नोट कर सकते हैं। अब सपोर्ट की बात करते हैं। अगर बाजार थोड़ा बहुत नीचे खुलता है तो हमें कहां पे जाके सतर्क रहना है और कहां पर हमें खरीदारी के मौके बनाने। पहला है 22,180 का लेवल, जहां पे बाजार बंद हुआ है उससे थोड़ा सा ही नीचे 22,180 करेगा एक अच्छी सपोर्ट का काम। अगर बाजार कल के सत्र में वहां पे आता है तो आप वहां पे टुकड़ों में खरीदना शुरू करिए। जरूरी नहीं कि आप सारा पैसा वहां लगा दें, मगर टुकड़ों में खरीदने की कोशिश जरूर करें। दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट 22,135। तो कंडीशन एक ही है, अगर 22,180 के लेवल पे आपको खरीदने की तरीका बनाना है तो 22,135 पे जब बाजार आए तो जरूर खरीदें, यानी कि इतनी ही पूंजी लगाएं कि दोनों लेवल पे आप खरीदने का सक्षम रख सके। इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम यहां बताते हैं, ये ऐसा नहीं है कि इसको ब्लाइंडली आप लोग फॉलो करें। आप अपने एनालिसिस जरूर बनाएं। आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं केएनपी टीम कि आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है, ना कि एक अच्छा कॉपी कैट बनना है। कॉपी कैट का मतलब होता है कहीं से भी आया डेटा उसको कॉपी करा और काम कर लिया। आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है, एक अच्छा स्टूडेंट बनना है। तो होता क्या है, हर बुक से पढ़ के बच्चा अपने एक नोट्स बनाता था। याद कीजिए स्कूल कॉलेजेस के टाइम कि जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं, जो क्लास में अव्वल आते हैं, वो एक बुक से नहीं 2-3 बुक से पढ़ के उनका कंक्लूजन निकाल के वो अपने आंसर्स बनाते थे और वही चीज टीचर को इंप्रेस करती थी और क्लास में उसको अव्वल लाती थी। आप सिर्फ किसी आगे वाले बेंच पे बैठे बच्चे का सब कुछ कॉपी कर लेंगे बिना ये जाने कि वो लिख रहा है वो सही है गलत है, तो आखिरी में आप फेल भी हो जाते थे। और इसीलिए हम आपको आज ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको हमारी बताई हुई बातें अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। तीसरा सपोर्ट है 22,090। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, आने की संभावना कम है, बट अगर बाजार आता है सिर्फ एक ही रीजन से आएगा, यूएस के अगर जो डेटा इन्फ्लेशन की अगर वो बड़े डरा देने लायक आते हैं तो, और एफआईआई की अगर आज भी बड़ी बिकवाली हुई है ऑप्शन में तो, नहीं तो 22,090 के लेवल कल नहीं आएंगे बाजार। निफ्टी बैंक एंड धीरे धीरे संभलते हुए दिख रहे हैं 2 बार, यानी कि देखिए 47,000 कल बाजार लगा था, 47,000 पे हमने कहा था कि एंट्री करनी है और वहां से बाजार तकरीबन 1000 पॉइंट के आसपास की तेजी करने के लिए तैयार हो गया पिछले 2 दिन में। तो 2 दिन पहले अगर यहाँ पे किसी ने एंट्री करी थी हमारे बताए हुए लेवल पे, तो आज भी एक अच्छे प्रॉफिट में बना हुआ है। आज भी हमने आप लोगों के साथ बताया निफ्टी बैंक में कि किस लेवल के ऊपर बाजार जाएगा, तो आपको एंट्री करनी है हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और इसी कारण से हमारा जो 50 ट्रेड चैलेंज है दोस्तों, उसको शुरू कर रहे हैं ताकि आप अनाप शनाप लेवल पे ना एंट्री करें, आप संभलें। 999 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है, जितना हो उतने कम से कम पैसे में सीखने की कोशिश करें। जरूरी नहीं आप 1 लाख रुपए लगा दें, आप सिर्फ 10,000 से भी अगर काम करना चाहते हैं तो कीजिए, क्योंकि पहले बहुत से हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आए, लोग आए जिन्होंने हमसे विनती करी कि 10,000 रुपए के साथ आप हमारे को जीपीएस बैच में ले लीजिए, मगर उसमें जो हमारी स्टार्टिंग फीस है वही 7,000 है। तो मान लीजिए 10,000 अगर आप दे रहे हैं, 7,000 आप फीस दे देते हैं, तो 3,000 रुपए में आप लॉस, तो प्रॉफिट नहीं, आपको गेन कुछ नहीं होगा। और हमें बड़ा दुख होता था ऐसे रिटेल ट्रेडरों के साथ, क्योंकि केएनपी टीम का मकसद ही था कि अपने रिटेल ट्रेडरों के लिए कुछ करना। तो इसलिए हमने 999 के लिए रजिस्ट्रेशन डाली है ताकि आप आए, सीखें और वहां पर 50 ट्रेड के बाद अपने नोट्स बनाएं और देखें कि क्या गलतियां करनी नहीं चाहिए बाजार में और क्या करना चाहिए बाजार में। निफ्टी बैंक ट्रेड सेटअप कल के लिए, माफ कीजिएगा, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले कल है निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, तो वहां पे नोट कर लीजिएगा। नई तेजी जो दिखेगी वो दिखेगी इस लेवल के ऊपर 47,950 रहेगा बाजार के लिए फिलहाल रेजिस्टेंस। जैसे ही बाजार इसको ब्रेक करेगा
हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, मगर वो शॉर्ट कवरिंग बहुत लंबी नहीं होगी दोस्तों, वो शॉर्ट कवरिंग होगी एक छोटी सी, बेहद ही छोटी सी, और वो होगी 48,050। यानी कि ये दो लेवल जो है बाजार के लिए एक अच्छे रेजिस्टेंस का काम करेंगे। कल जैसे ही बाजार इन्हें ब्रेक करता है हम कोशिश करेंगे एंट्री करने की, क्योंकि वहां से हमें एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग निफ्टी बैंक के अंदर देखने को मिलेगी, और वो शॉर्ट कवरिंग बाजार को लेकर जाएगी अपने तीसरे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 48,250 के लेवल तक। नोट कर लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा, जैसे ही बाजार 48,250 के ऊपर की क्लोजिंग देना शुरू करेगा, हमें वापस से 48,500 और 49,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे निफ्टी बैंक में। बहुत याद कीजिएगा इस बात को, नोट कर लीजिएगा। अब सपोर्ट की बात करते हैं। पहला सपोर्ट है बाजार के लिए 47,850। कंडीशन इस सपोर्ट पे तभी खरीदना है, या तो इस पे आके बाजार रुकता है, रिटेस्ट करता है, या फिर तब खरीदने की कोशिश करना है जब बाजार दूसरे इमीडिएट सपोर्ट पे आए, तब तक आप हिम्मत रखें बाजार में एंट्री करने की, क्योंकि कल है एक्सपायरी। तो आज आपने देखा पहले 45 मिनट्स में कितनी उथल पुथल रही है, चाहे वो निफ्टी बैंक हो फिर निफ्टी हो, कल भी ऐसी उथल पुथल निफ्टी बैंक में देखने को मिल सकती है। तो इमीडिएट सपोर्ट 47,850 रहेगा, आता है जरूर खरीदने की कोशिश करें, और उसके बाद इतना ही खरीदे कि उतनी ही क्वांटिटी आप दूसरे इमीडिएट सपोर्ट पे खरीद सकें, जो कि है 47,780। ज्यादा नीचे नहीं है, बट अगर बाजार आता है डेटा के बेसिस पे तो यहाँ पे काफी जल्दी बायर्स एग्रेसिवली एंटर करने की कोशिश करेंगे, और पूरी कोशिश होगी कल निफ्टी बैंक की 48,000 के अहम रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की। जैसे ब्रेक करेगा शॉर्ट कवरिंग दिखेगी, जरूरी नहीं है कल की एक्सपायरी का ही खरीदा जाए, अगर डर लगता है आपको तो अगले हफ्ते की ले लिया जाए, क्योंकि आपको एक रिवर्सल अच्छा देखने को मिलेगा निफ्टी बैंक के अंदर भी। तीसरा है 47,665, आने की पॉसिबिलिटी कम है, बट अगर आता है तो जरूर खरीदेंगे। तो 3 टुकड़ों में भी आप खरीद सकते हैं, या फिर 2 टुकड़ों में निफ्टी बैंक को खरीद के बना सकते हैं अच्छा शानदार प्रॉफिट। बात करते हैं फिर निफ्टी के लिए दोस्तों, आप जो चार्ट देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और यहाँ जो कैंडल बनी है डॉजी कैंडल बनी है, कि क्या बाजार ऊपर जाएगा या बाजार नीचे जाएगा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, क्योंकि आज जो क्लोजिंग हुई है फिर निफ्टी की एक्सपायरी की वजह से बहुत अच्छी क्लोजिंग नहीं है, 5 पॉइंट। अच्छा एक ही है कि कल की जो क्लोजिंग थी, यानी कि सोमवार की जो क्लोजिंग थी 21,250, बाजार उसको सस्टेन करके बंद हुआ, उससे नीचे की क्लोजिंग करके नहीं गया, मगर बहुत अच्छी क्लोजिंग नहीं थी फिर निफ्टी की। तो फिलहाल 21,250 का जो लेवल है वो है ब्रेक इवन पॉइंट। इमीडिएट रेजिस्टेंस बाजार के लिए रहेगा 21,310। जब तक बाजार 21,310 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेगा, हम 21,500 के सपने देख नहीं पाएंगे। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस बाजार के लिए रहेगा 21,310, और ये तभी ब्रेक होगा जब कल आज रात्रि यूएस के डेटा और हमारे FIR-DI के जो डेटा निकल कर आएंगे सामने, उसको ध्यान में रख के। तो इसके लिए आप कल हमारे टेलीग्राम चैनल पे तो आप रहते ही हैं लाइव, अपने लाइक्स भी शेयर करते हैं। थोड़े बहुत लोग कम लाइक करते हैं, देखिए 3,000 की फैमिली है टेलीग्राम पे, और जब भी हम कोई कमेंट डालते हैं, कोई एनालिसिस शेयर करते हैं, लाइक्स आते हैं 10, 20, 50, व्यू आते हैं हजार लोग देखते हैं और एक लाइक नहीं करते, आप स्माइली नहीं भेजते। प्लीज इतना कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड में। और अब तो 50 ट्रेड चैलेंज भी शुरू होने वाला है, उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। हालांकि उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू है कल से, मगर आज से ही लोगों ने उसमें पेमेंट करना शुरू कर दिया है, उसकी रजिस्ट्रेशन फीस देनी शुरू कर दी है। तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद, मगर सब्र रखें, आप सब लोगों के साथ 50 ट्रेड चैलेंज रहेगा सबसे मजेदार, और आप सब लोग सीखेंगे और हमसे उम्मीद करेंगे कि दोबारा से इस ट्रेड को या इस तरह के चैलेंज को फिर से लाएं। तो बस अपना प्यार दीजिए, लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, कमेंट करने में हिचकिचाएं ना। बहुत से लोगों ने पेमेंट करी है रजिस्ट्रेशन की, उनको अभी तक हमने एक्नॉलेज नहीं किया, तो घबराएं नहीं दोस्तों, एक्नॉलेजमेंट अभी प्रोसेस चल रहा है, धीरे धीरे करके हम सबका एक्नॉलेज करेंगे, तो उसमें आप चिंता मत कीजिएगा। दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा बाजार के लिए 21,380। जब तक बाजार इसको ब्रेक नहीं करेगा एक नई ऊंचाई नहीं दिखेगी, और ये ऊंचाई तभी होगी जब बाजार 21,380 को ब्रेक करेगा, बट प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है, इस लेवल पे ध्यान रखिएगा। तीसरा है 21,420, साइकोलॉजिकल और डेटा दोनों के बेसिस पे ये रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। नई तेजी 21,420 और 350 के ऊपर देखने को मिलेगी, शॉर्ट कवरिंग, और बाजार को 21,500 तक लेके जाने की कोशिश करेगा। बात करते हैं सपोर्ट साइड में। देखिए बाजार ने आज काफी संभलने की कोशिश की। फिन निफ्टी में शुरुआती दौर में हमने देखा था कारोबार जो फिन निफ्टी का था काफी प्रेशर में था। हालांकि आज अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप और मिड कैप ने शानदार तेजी दिखाई। वहीं पे फिन निफ्टी आज थोड़ी सी एक दबाव में कारोबार कर रहा था, उसका रीजन था एक्सपायरी का। अब जैसे एक्सपायरी का माहौल खत्म हुआ है, अब देखते हैं कल बाजार कहां तक जाता है। तो बट अगर बाजार डिप देता है तो जरूर एंट्री करेंगे, और पहला है 21,220 के लेवल। अच्छी सपोर्ट है, बट सारा पैसा नहीं लगाना दोस्तों, जैसा हम बार बार बताते हैं, हर सपोर्ट पे आपको एंटर करने की कोशिश करनी है। तो पहला सपोर्ट है 21,220 और दूसरा है 21,180। दोनों सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बाजार इस लेवल पे आता है तो बाउंस बैक करने की पूरी कोशिश करेगा, और एक शॉर्ट कवरिंग भी हमें देखने को मिल सकती है। और तीसरा सपोर्ट है 21,120। अब देखिए जो
आज जो ट्रेंड हुआ बाजार में उसका डायरेक्ट रीजन था कि एक तो इलेक्शंस की जो हमारे फेज 4 की जो वोटिंग परसेंटेज आई वो अच्छी निकल कर आई और उसकी वजह से बाजार को एक तेजी मिली, भरोसा मिला, सहारा मिला। और उसके अलावा कल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अमित शाह जी ने जब आके 11 बजे जो टेलीकास्ट हुआ एनडीटीवी पे, हालांकि वो जो टेलीकास्ट था वो लाइव नहीं था, वो एक्सक्लूसिव था, यानी कि पहले किसी वीकेंड में लगता है कि बाजार का दबाव की वजह से उनसे इस तरह के प्रश्न पूछे गए, क्योंकि देखिए होम मिनिस्टर है, उनका काम कुछ और होता है। फाइनेंस मिनिस्टर अगर आके बोलते तो एक अलग बात था, बट होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जब अगर आके बोल रहे हैं मार्केट के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, तो ये एक आप समझदार है। और इसीलिए हम पिछले 2-3 दिन से आपको अमित शाह जी की फोटो लगा रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बहुत रिटेल ट्रेडर बेचारे बर्बाद हो रहे हैं, बचाइए, संभालिए उनको। और हो सकता है कि वहां तक हमारी वीडियो गई हो, प्यार गया हो, तो देखिए कमेंट्री आई और मजा आया मार्केट में पिछले 2 दिन से। तो ये है निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के लिए कल यानी कि बुधवार के लिए इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस और सपोर्ट। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपना ध्यान रखेंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड में, सब्सक्राइब कीजिए। और 50 ट्रेड चैलेंज की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है जो कि है 999 रुपए पे। फटाफट उसको रजिस्टर कीजिए, व्हाट्सएप का नंबर है, कोई भी सवाल है उस पर मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।